9, 10 और 11 फरवरी को यानी अगले 3 दिनों के दौरान पूरे भारत में क्या कुछ मेजर चेंज हो सकता है वेदर में, ये जानना कई बार आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है और इसी वजह से मेरी कोशिश रहती है कि अगले 2-3 दिनों का मैं एक प्रोजेक्शन वेदर का वो आप तक पहुँचाऊँ और इस बुलेटिन में हम बात की करेंगे, इसी पॉइंट पर चर्चा करेंगे। शुरुआत हम उत्तर भारत के क्षेत्रों से करेंगे जहाँ पर बारिश की संभावना आज नज़र आ रही है क्योंकि डब्ल्यूडी और सर्कुलेशन है और इन दोनों सिस्टमों का संयुक्त प्रभाव यहाँ पर रहेगा। उम्मीद कर सकते हैं आप पहाड़ी इलाकों पर और साथ ही साथ मैदानी इलाकों पर भी कई जगहों पर बारिश की। तो यहाँ पर खासतौर पर हम बात करेंगे जहाँ ज़्यादा बारिश की संभावना है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब तथा दिल्ली एडजॉइनिंग नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये वाला जो पूरा पोर्शन होगा आप जहाँ पर देख रहे हैं लगभग इसी तरह की प्रोबेबिलिटी है। उसकी वजह ये है कि जो सर्कुलेशन राजस्थान के उत्तर और मध्य भागों पर बना हुआ था, वो आगे बढ़ते हुए हरियाणा तथा दिल्ली के ऊपर पहुँचेगा और इसके चलते आज यहाँ पर इस सिस्टम के उत्तरी इलाकों में, यहाँ पर आप देखिए वेस्टर्न उत्तर प्रदेश पर है, तो कई बार सिस्टम के उत्तरी इलाकों में ज़्यादा बारिश की संभावना रहती है। तो यहाँ पर संभावना है क्योंकि डब्ल्यूडी का सपोर्ट रहेगा। अनुमान ये है कि इस दौरान हम अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में रूपनगर और शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर से लेकर ये जो पूर्वी रीजन है लुधियाना पटियाला तक का, इन भागों में कई स्थानों पर और साथ ही रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कैथल, जींद से लेकर कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पंचकुला, चंडीगढ़ तक, दिल्ली एनसीआर, इन सभी भागों में कई जगहों पर हल्की वर्षा और कहीं-कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और एडजॉइनिंग उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर बारिश होगी। उसके बाद 10 फरवरी को और 11 फरवरी को यहाँ पर मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क नजर आएगा। इन सिस्टमों का असर थोड़ा बहुत आज आपको उत्तर प्रदेश के सेंट्रल और पूर्वी भागों में भी दिख सकता है, बिहार पर भी मॉइस्चर दिख सकता है, लेकिन बारिश की उम्मीदें बहुत ही रेयर यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और इसी तरह से उत्तरी छत्तीसगढ़ और एडजॉइनिंग मध्य प्रदेश पर भी मॉइस्चर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर भी बारिश की उम्मीद ना के बराबर है। अरुणाचल प्रदेश में लाइट रेन ज़रूर हो सकती है क्योंकि यहाँ पर डब्ल्यूडी के कारण जो फ्रिक्वेंसी है, मॉइस्चर के जो पहुँचने का सिलसिला है, वो लगातार यहाँ पर जारी है। इसी वजह से आप यहाँ पर थोड़ी बहुत उम्मीद कर सकते हैं हल्की-फुल्की बारिश की। बाकी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में मौसम ड्राई रहेगा। साउथ इंडिया के भागों में और साथ ही साथ सेंट्रल इंडिया के पार्ट्स में देखें तो यहाँ पर भी शुष्क मौसम नज़र आ रहा है पूरा का पूरा रीजन। लेकिन दक्षिण भारत के क्षेत्रों के पास यहाँ क्योंकि भूमध्य रेखा के पास मौसमी हलचल काफ़ी बढ़ रही है और इस बदलाव का जो असर है वो सेंट्रल साउदर्न पार्ट्स में, ख़ासतौर पर ये जो रीजन है दोनों तरफ समुद्र से घिरा हुआ तमिलनाडु और केरल का, लक्षद्वीप का, इन भागों पर असर दिखाई देता है। तो यहाँ आप देखिए इन बदलावों के कारण रायलसीमा से लेकर तमिलनाडु तक और केरल तक सभी जगहों पर दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के भागों तक भी मॉइस्चर का फ्लो बढ़ रहा है। इसी से आप उम्मीद कर सकते हैं कि इन सभी जगहों पर कई इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां पर बादल आपको दिखाई देंगे। हवाएं थोड़ा सा तेज चलेंगी, 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज़्यादा, और इन हवाओं में नमी रहेगी। तो इस वजह से अभी तो खैर उमस की बात नहीं कर सकते हैं, नमी थोड़ा बढ़ जाएगी एटमॉस्फेयर में, बादलों का भी प्रभाव यहाँ पर बढ़ सकता है। कोस्टल पार्ट्स में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है आज और उसके बाद कल की स्थिति देखेंगे 10 फरवरी की, तो यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं तमिलनाडु के तटीय भागों में और दक्षिण आंतरिक केरल के भागों में। बाकी जगहों पर हवाओं का थोड़ा सा फ्लो और स्ट्रांग हो रहा है, बादलों का यहाँ प्रभाव बढ़ सकता है, लक्षद्वीप में कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। बाकी सेंट्रल इंडिया में कोई मेजर चेंज नहीं होगा। नॉर्दर्न पार्ट्स में जैसा कि मैंने कहा हवाएं आगे निकल जाएंगी, सिस्टम आगे निकल जाएंगे तो यहाँ मौसम साफ हो जाएगा। 10 फरवरी से फिर से उत्तरी ठंडी हवाएं चलेंगी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के तमाम इलाकों में, मध्य प्रदेश के तमाम हिस्सों में, बिहार तक इन ठंडी हवाओं का असर पहुंचेगा। तो यहाँ पर तापमान में गिरावट हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत के भागों में डब्ल्यूडी के प्रभाव के कारण अरुणाचल में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में भी इस तरह की बारिश की संभावना रहेगी। बाकी अगले दिन हम देखें 11 फरवरी के दिन तो हवाएं थोड़ा और प्रभावी हो जाएंगी। यहाँ देखिए आप कई जगहों पर उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं प्रभावी हो रही हैं। पूर्वोत्तर में अरुणाचल में एज इट इज़ बारिश जारी रहेगी। सेंट्रल इंडिया में भी कोई मेजर चेंज नहीं होगा। उत्तरी छत्तीसगढ़, उड़ीसा तक की ठंडी हवाएं पहुंचेंगी उत्तर दिशा से, तो यहाँ पर तापमान थोड़े से गिर सकते हैं। साउथ इंडिया में ज़रूर इस सिस्टम के आगे बढ़ने यानी साउथ पेनिनसुलर रीजन के और करीब आने के कारण अनुमान यह है कि तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्सों में और दक्षिणी केरल के आंतरिक हिस्सों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। कुछ जगहों पर तेज वर्षा का भी अनुमान यहाँ पर रहेगा। हवाएं यहाँ पर प्रोमिनेंट रहेंगी लगातार अगले 3-4 दिनों के दौरान, रायलसीमा से लेकर दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर पुदुचेरी, तमिलनाडु के तटीय आंतरिक हिस्सों, केरल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के तमाम भागों में। तो कुल मिलाकर देश भर में ओवरऑल अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला भी मौसम नहीं है और जिस तरह से ट्रांजिशन फेज में हम पहुंच चुके हैं, अब मौसम काफ़ी आरामदायक होने वाला है और हो चुका है। धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी शुरू होगी और लोगों को सर्दी से राहत उत्तर भारत में मिलेगी।